अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए हम इस्तकबाल करें इस नए वीडियो का एक सही शेर के साथ। हाँ दिखा दे ए तसव्वुर फिर वो सुबह शाम तू, हाँ दिखा दे ए तसव्वुर फिर वो सुबह शाम तू, दौड़ पीछे की तरफ ए गर्दिशे अय्याम तू। इंसान जब ज़मीन पर आबाद किया गया तो उसे वहाँ पर रहने का सलीका सिखाने और सहूलतों से फ़ायदा उठाने का तरीका सिखाने के लिए तारीख के हर दौर में रसूल आए। ये लोगों को अच्छी ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखाते थे, जिनमें से एक सेहतमंद रहना भी रहा है। तंदुरुस्ती को कायम रखने और खोई हुई सेहत को वापस लाने की जिम्मेदारी एक रूहानी इल्म समझा जाता रहा है और तारीख के हर दौर और हर मजहब में इलाज करने वाले मजहबी लीडर नजर आते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम नॉलेज ऑफ मेडिसिन के बानी थे, क्योंकि जब वो चलते थे तो हर दरख्त और पत्थर इनसे मुखातिब होकर अपना नाम और फायदा बताता था। वो इनको लिख लिया करते थे और इस तरह इल्मुल औदिया पर पहली किताब मौरिज़े वजूद में आई। कुरान मजीद ने हिकमत के इल्म की अहमियत पर इरशाद फरमाया। मैं सूरह बकरा की आयत का मफहूम बयान कर रही हूँ। अल्लाह हिकमत देता है जिसे चाहे, और जिसे हिकमत मिली उसे बहुत भलाई मिली। सूरह लुकमान की आयत का मफहूम बयान कर रही हूँ। हमने जब लुकमान को हिकमत का इल्म अता किया तो इस अतिया पर इसके लिए शुक्र वाजिब हो गया। लुकमान को हिकमत का इल्म ऐसा शानदार मिला कि लोग आज भी अपने आप को तिब में लुकमान कहलवाना फख्र की बात जानते हैं। इनकी ये शोहरत इतनी काबिले रश्क थी कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों की भलाई के लिए खुदा का पहला घर बनाया तो इस खिदमत गुजारी के बाद अपने परवरदिगार से जिन इनायत के लिए दुआ की वो दिलचस्पी से खाली नहीं है। उन्होंने दुआ की, ऐ हमारे पालने वाले, इन लोगों में इन्हीं में से अपना एक रसूल मबऊस फरमा। ये रसूल इनको तुम्हारी आयत सुनाए, इनको तुम्हारी किताब का इल्म सिखाए, हिकमत सिखाए और पाकीज़ा करे, क्योंकि तू ही सबसे बड़ाई वाला और हिकमत वाला है। किताब और आयत से बिलवास्ता मुराद ये है कि इस पर अपनी किताब नाजिल फरमा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खुलूस, मेहनत और ईमान की कद्र अफजाई में अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी पूरी की पूरी दुआ कबूल फरमाई। इसी शहर में वहाँ के रहने वालों में से अब्दुल मुत्तलिब के घराने में अब्दुल्ला के बेटे को नबूवत अता हुई। इनके जरिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान नाजिल किया। उन्होंने लोगों को समझाया और इसके साथ ही इनको हिकमत का इल्म मिला। इस इल्म और आसमानी हिदायत के साथ उन्होंने लोगों को पाकीज़गी सिखाई, क्योंकि अल्लाह ताला सबसे बड़ा और हिकमत वाला है। इसने इन इनायात के अता की बात कुरान मजीद में यूं वाज़े की। मैं सूरतुल निसा की आयत का मफहूम बयान कर रही हूँ। हमने तुम पर अपनी किताब उतारी, हिकमत सिखाई और हर वो अमल सिखा दिया जो तुम्हें पहले ना आता था, और ये अल्लाह का तुम पर बहुत बड़ा फजल है। इस आयत ने ये वाज़ह कर दिया कि वो इब्तिदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदा में अगर तालीम याफ्ता न थे तो अब वो जुमला उलूम व फ़नून में पूरी तरह स्पेशलाइज्ड कर दिए गए। ये बात तय है कि खुदा को हर चीज़ का इल्म है और इसकी सिफात में शिफा देने वाला और हिकमत वाला शामिल है। वो कि जो अलीम, हकीम, शाफी और आला है। अगर किसी को ये इल्म खुद सिखाए तो फिर इसके इल्म और हिकमत में किसी कमी का सवाल ही पैदा नहीं होता। इनकी इस सलाहियत पर इमाम मोहम्मद बिन अबू बकर इब्ने अल-कईम लिखते हैं, एक क्याफा है, मौलिज गुमान करता है कि मरीज को फला बीमारी है, इसके लिए फला दवाई मुनासिब होगी। वो इनमें से किसी चीज के बारे में भी यकीन से नहीं कह सकता। इसके मुकाबले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म तिब और उनके मौलिजात कतई और यकीनी है, क्योंकि इनके इल्म का दारोमदार वही इलाही पर मबनी है, जिसमें किसी गलती और नाकामी का कोई इम्कान नहीं। उन्होंने इल्म शिफा के बारे में सबसे पहला उसूल जो मरहमत फरमाया उसे हजरत अबी रमशा रज़ियल्लाहु अन्हु इनकी ज़बान ग्रामी से यूं इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारा काम मरीज को इत्मीनान दिलाना है
तबीब अल्लाह खुद है। मुसलमानों के लिए इस्लामी तर्ज माशरत के मुताबिक जिंदगी गुजारने के उसूल जारी किए गए, तो इनमें से हर एक सेहतमंद जिंदगी गुजारने की सिमत एक कदम था। हाथों, पैरों और मुंह को दिन में कम से कम 15 मरतबा वजू की सूरत में अच्छी तरह साफ करने वाला मुतअद्दी बीमारियों से महफूज रहता है, मीन्स फैलने वाली बीमारियों से महफूज रहता है। जब किसी शख्स के पेट में कीड़े हो या तपे मुहर्रिका मीन्स टाइफाइड हो या उसका पुराना मरीज हो, तो बैतुल खला से वापसी पर इसके हाथों को ये कीड़े और जरासीम चिपक जाते हैं। जब वो अपना हाथ अपने या लोगों की खाने पीने की चीजों को लगाता है तो बीमारी के फैलाव का बाइस बनता है। इसे इल्म तिब में कैरियर कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को तहारत सिखाई, फिर फरमाया कि इस्तिंजा में दायां हाथ हरगिज इस्तेमाल न हो और खाने में बायां इस्तेमाल में न आए। नाखून काट कर रखे जाए, पानी के जखेरों के करीब और सायादार मकामात पर रफ़े हाजित न की जाए। सुबह का नाश्ता जल्द करना, रात का खाना जरूर और जल्द खाना और इसके बाद चहलकदमी करना, रात में जल्दी सो जाना, ये सारी चीजें तंदुरुस्ती की बका के लिए अहम कमालात रखते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अबी औफी रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी कोढ़ी से बात करो तो अपने और उसके दरमियान 1 से 2 तीर के बराबर फासला रखो। इसका ये मतलब हम ले सकते हैं कि जब हम किसी मरीज से मिले जो किसी कम्युनिकेबल डिजीज में मुब्तला हो तो इससे दूरी बनाए रखें। ये एक जदीद साइंसी इंकशाफ है कि मरीज जब बात करता है तो उसके मुंह से निकलने वाली सांस में बीमारी के जरासीम होते हैं, जो कि मुखातिब की नाक या मुंह के रास्ते दाखिल होकर उसे बीमार कर सकते हैं। तपे दिक, काली खांसी और कोढ़ वगैरह इसी सूरत में फैलते हैं। इस अमल को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। कोढ़ वाला ये इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तवज्जो में रहे तो कितनी बीमारियों से हम अपना बचाव कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारियों के बाइस मुतय्यन किए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत फरमाते हैं, मैदे की मिसाल एक हौज की तरह है जिसमें से नालियां चारों तरफ जाती हों। अगर मैदा तंदुरुस्त हो तो रगे तंदुरुस्ती लेकर जाती है और अगर मैदा खराब हो तो रगे बीमारी लेकर जाती हैं। एक दूसरी रवायत में फरमाया, अगर खुराक ठीक से हजम ना हो या आंतों से जज्ब होकर जुज़ बदन ना बने तो जिस्म की मुदाफ़ियत मांद पड़ जाती है। दूसरे अल्फाज में जिस्म ठंडा पड़ जाता है, जबकि रात में जागने की वजह से नालियों पर चर्बी की तहों, मोटापा, दिल की बीमारियां, गठिया, गुर्दों की खराबियां और डायबिटीज का बायस बन जाता है। हजरत अबी अल दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बिन मालिक, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अबी रोहेल रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बीमारी की असल वजह जिस्म की ठंडक है। गुर्दों की बीमारियां हमारे आजकल के डॉक्टरों के लिए मुसीबत का बाइस बनी हुई हैं। इस ज़िमन में सारी कोशिशें अब तक बेकार जा चुकी हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा रवायत फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुर्दे की जान इसकी पेल्विस में है। अगर इसमें सोजिश हो जाए मीन्स सूजन हो जाए तो ये गुर्दे वाले के लिए बड़ी अजियत का बास होती है। इसका इलाज उबले पानी और शहद से करो। मिड ऑफ 20th सेंचुरी तक दिल और गुर्दे की बीमारियों, खांसी और जुकाम के अलावा निमोनिया का बेहतरीन दवाई ब्रांडी समझी जाती रही है। जब तारिक बिन सोएद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंगूरों की शराब से इलाज के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया, ये दवाई तो नहीं बीमारी है। अब इल्मुल अमराज के माहिरीन कहते हैं कि ब्रांडी जिस्म के दफाई निज़ाम को मफलूज करती है। इसे पीने के बाद फेफड़ों में हिफाजती अक़दाम मफलूज हो जाते हैं, दिमाग के खलिए मुस्तकिल तौर पर ज़ाय हो जाते हैं और जिगर तबाह हो जाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के पहले तबीब हैं जिन्होंने दिल के दौरे की न सिर्फ तशख़ीस की
بلکہ علاج بھی کیا، جبکہ ایسا مؤثر علاج آج بھی ممکن نہیں۔ انہوں نے آلات تناسل کے سرطان سے بچاؤ کے لیے ختنہ جاری کیا، دل اور گردوں کی بیماری سے پیدا ہونے والے سارے جسم کی سوجن کا علاج کیا، بواسیر کا علاج کیا، پیٹ سے پانی نکالنے کا آپریشن ایجاد کیا۔ جس نے ان سے طب کا علم سیکھ لیا، اس کو کسی بھی علاج میں کبھی ناکامی نہ ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی سنتوں پر عمل کریے، صحت مند رہیے۔ السلام علیکم۔